नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आप लोगों का पैरामाउंट ई लर्निंग सिस्टम पे स्वागत है। आज से हम लोग जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोर्स यूपी पीसीएस प्री मेंस, आरओ के लिए, एआरओ के लिए, लोअर, बीईओ और यूपी पीसीएस के जो लेक्चरर्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो अगर आप लोग पिछले 25 सालों के, 20 सालों के या 15 सालों के अगर आप पिछले पेपर उठा कर के आप देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस जनरल साइंस के किस किस टॉपिक से आते हैं। और उन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरा दावा है कि वो चाहे पीसीएस प्री हो या मेंस हो, लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो जनरल साइंस के ही रहते हैं। और टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए तो लगभग 25 क्वेश्चंस आपके वहाँ से पूछे जाते हैं। यही हाल आरओ में है। आरओ में 15 से 18 क्वेश्चंस तक प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। लोअर में भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस जनरल साइंस के पूछे ही जाते हैं। बीओ का एग्ज़ाम जो अभी होने वाला था टल गया है, अगस्त में है, उसके लिए भी ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और लेक्चरार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो पेपर होता है जनरल पेपर, उसमें भी आपका ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके सामने, यहाँ पर जो टॉपिक आपको ये दिख रहे हैं, ये टॉपिक आपको यूपी पीसीएस, लोअर, आरओ, बीओ और लेक्चरार के लिए, जनरल साइंस के लिए उपयोगी पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो पेपर मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये आपका घटना चक्र अतिरिक्तांक का है। और आप देखेंगे घटना चक्र का जो अतिरिक्तांक होता है सामान्य विज्ञान का, उसमें वही टॉपिक को इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने जो टॉपिक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जो इस टॉपिक में नहीं है, तो इन टॉपिक के अलावा भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो करंट में होंगे या जो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, मैं आपको अपने लेक्चर में या अपने नोट्स में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जीव विज्ञान के टॉपिक लिखे हैं। जीव विज्ञान में जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे जाने का जो ट्रेंड है वो सेल से है, यानी कि कोशिका से है। सेल से यानी कोशिका से है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी से है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब हो गया इसमें डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज यानी कि श्वसन और गैसों का विनिमय, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हड्डियों के बारे में, मांसपेशियों के बारे में, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र। ये सारा हम लोगों को मानव और अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोन्स के बारे में, ये सारा हम लोगों को मानव शारीरिकी में पढ़ना होता है। पादप कार्यकी से भी लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। पादप कार्यकी का मतलब होता है कि पौधों को जीवित रहने के लिए कौन कौन से कार्य करने होते हैं, वो कहलाते हैं पादप कार्यकी। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस, ये पादपों में होता है। ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, पानी का भाप के रूप में बाहर निकल जाना, उसके लिए कहाँ से निकलता है, पानी कहाँ से आता है, कौन जिम्मेदार होता है, क्यों आवश्यक होता है, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। पादप कार्यकी में, पादप में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, यानी कि वो अपने आप को, अपने अंगों को कैसे वो कंट्रोल करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से उनमें हार्मोन्स होते हैं जो उनको कंट्रोल, कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ वृद्धि और विकास को संचालित करने का काम करते हैं। तो ये पादप कार्यकी में। और यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि पौधों पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश, कम प्रकाश में कौन से पौधे ज़्यादा उगते हैं, मध्यम प्रकाश में कौन से पौधे ज़्यादा उगते हैं, किन पौधों को उगने के लिए लंबी दिनों की रिक्वायरमेंट होती है, किन पौधों को उगने के लिए कम दिन की आवश्यकता होती है, कौन से पौधे रात में उगते ज़्यादा उगते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोषण एवं पोषक तत्व। पोषण का मतलब होता है कि जो
खाना या जो भी भोजन है वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, खुद बनाएं या दूसरे को भोजन के रूप में खाएं, उसको खाना या उसका निर्माण करना, साथ ही साथ उसका उपयोग करना, ये कहलाता है पोषण। और जो खाते हैं उनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल मिलता है, हमको टूट फूट की मरम्मत होती है, रोगों से रक्षा होती है। तो अलग अलग तत्व होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। उन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। इसको इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब आपसे क्वेश्चन, मिनरल्स हो गए, खनिज हो गया, जल का क्या महत्व है, ये सब आपसे पूछा जाता है। मानव रोग, मानव रोग में भी आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्वलंत टॉपिक इस समय है। तो इसको टॉपिक में डिटेल में आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा और बहुत आपको रटना होगा यहाँ पर, क्योंकि रोग से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। और हम साथ में पादप रोग भी यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे, कौन कौन से रोग पौधों में होते हैं। खेती किसानी करने वालों को कुछ रोग पता होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप कहीं सरकारी नौकर हो गए और आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आप बता सको कि वहाँ पे कि इसमें कौन सा रोग लगा है, उसके लिए क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं। आनुवांशिकता, आप अपने मम्मी पापा जैसे हो, आप अपने भाई बहन जैसे हो, लेकिन एक जैसे नहीं हो। तो ऐसा क्यों होता है? जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो एक माता पिता से उनके बच्चों में कैसे स्थानांतरित होते हैं, आवश्यकता क्या होती है, आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वर्गीकरण, जब से धरती पर जीव पैदा हुए हैं तब से लेकर के आज तक जितने जीव हैं उनमें समानता क्या है, उनमें अंतर क्या है, उस आधार पे हमने क्या किया है, लाइब्रेरी बना के रखा है और अलग अलग समानता वाले जीवों को एक साथ हमने रखा है। तो एक साथ रखे हुए जीवों के क्या लक्षण हैं, उनमें कौन से जीव आएंगे और उनके क्या लक्षण होंगे, यहाँ पे हमको वर्गीकी में पढ़ना है। जैसे कुत्ता और मनुष्य, बिल्ली और मनुष्य, शेर और मनुष्य, चूहा और मनुष्य, ये सब एक ही वर्ग में आते हैं, यानी कि इनका स्तनधारी में आते हैं। जैसे मकड़ी और बिच्छू और कीट, ये तीनों एक ही वर्ग में आर्थ्रोपोडा में आते हैं। लेकिन मकड़ी में 6 पैर होते हैं, मकड़ी में 8 पैर होते हैं, जबकि कीटों में 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो ये अंतर पूछ लेता है वहाँ पे। जैव विकास, जब से धरती पर जीव का विकास हुआ है, अमीबा से लेकर के मनुष्य तक का जो विकास है वो कैसे हुआ है, और अगर हम पढ़ते हैं नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये जीव इससे पहले का है, वो जीव उससे पहले का है। जैसे हम मनुष्य जो है वो किससे, हमारे पूर्वज कौन हैं? हमारे पूर्वज कपी हैं, प्राइमेट हैं, बंदर हैं। बंदर हो गए, कपी हो गए और मनुष्य हो गए। इन तीनों का पूर्वज कौन है? वो प्राइमेट हैं। तो सब में एक ही जैसे लक्षण पाए जाएंगे। तो जैव विकास कैसे हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। पादप बाह्य आकारिकी की बात अगर हम लोग करेंगे, पौधों को बाहर से देखने पर जड़, तना, पत्ती, फल, फूल जो दिखते हैं, कौन सा जड़ है, कौन सा तना है। जैसे आपने गाजर खाया, आपने अदरक खाई, आपने लहसुन खाया, आपने प्याज खाया, आपने आलू खाया, जिमीकंद खा लिया, तो कभी सोचा है आपने कि वो क्या खा रहे हैं? जड़ खा रहे हैं, तना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? बैगन क्या है, फल है कि सब्जी है? सोचिएगा, बताइएगा। जैव प्रौद्योगिकी, जैव बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, बहुत उपयोगी टॉपिक है यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जैव उर्वरक, आजकल जो उर्वरक थे, रासायनिक उर्वरक थे, उन्होंने क्या कर दिया, पूरी धरती की जैव उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया। फसलों में हमारे जो धन धान्य हैं उनमें क्या कर दिया, रासायनिक पदार्थों का मात्रा बढ़ा दी, जिससे हम लोग बीमार होने लगे। तो अब हमने क्या किया है कि अब हम फिर से जैव उर्वरक की तरफ आ गए हैं, जो हम प्राचीन काल में जिसका उपयोग करते थे। लौट के आना भी वहीं पे हमको है, प्राचीन काल में ही। कोरोना ने और पीछे ला दिया है, तो अच्छी बात है, हम लोग और पीछे आ जाएंगे। पिज्ज़ा खाना, बर्गर खाना हम क्या कर दिए हैं, सब लोग भूल गए हैं।
भौतिकी विज्ञान की हम बात करते हैं, जल्दी से बता देते हैं हम लोग, फिर इसको शुरू करेंगे। भौतिक विज्ञान में मात्रक और इकाई हम लोग पढ़ेंगे, मात्रक और इकाई की बात करेंगे। मापक यंत्र कौन कौन से हैं, उनके पैमाने क्या हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण, स्थूल पदार्थ के गुण, यांत्रिकी, प्रकाश, ऊष्मागतिकी, तरंग गति, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय भट्ठी यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, न्यूक्लियर बम कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन बम कैसे बनते हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अंतरिक्ष भौतिकी में, अंतरिक्ष भौतिकी में स्पेस टेक्नोलॉजी में कि हमारे जो तरंगे होती हैं, कौन हमारी जो है भू तरंगे हैं, कौन सी हमारी आकाशीय तरंगे होती हैं, और कौन सी हमारी जो है वो पराबैंगनी तरंगे जो होती हैं, जिनसे हम लोग अपने सिग्नल को रिसीव करते हैं। संचार सूचना तकनीकी में कंप्यूटर के बारे में, संचार का परिवहन कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम कैसे लेके जाएंगे, हम अपनी बात को किस मोड में ले भेजते हैं और किस मोड में जाता है और किस मोड में रिसीव होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। रक्षा प्रौद्योगिकी, चीन परेशान करके रखा हुआ है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमारा क्या विशेषता है, हम क्या क्या कर रहे हैं, मारक क्षमता हमारी कितनी हो गई है। अग्नि 5 का जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर तक हो गई है, वो कैसे हो गई है, उसकी क्या तकनीक है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रसायन विज्ञान की हम लोग बात करते हैं तो रसायन विज्ञान में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका सारा कुछ आपको पढ़ना है, वो चाहे आपका औषधियाँ हो, चाहे आपका फूड प्रिजर्वेटिव हो, खाद्य संरक्षण हो, जो भी चीज़ें आपकी जो क्या कहते हैं उसको कृत्रिम मीठे पदार्थ हों, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, उसमें आपके पॉलीमर्स हो गए, बहुलक हो गए, आपका सीमेंट हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, सारी चीज़ें इसमें, रबर आपका हो गया, आपके जितने भी नायलॉन हो गया, फाइबर हो गया, सब कुछ इसमें आपको दैनिक जीवन में पढ़ना है। जो भी आप सुबह से लेकर के शाम तक जिन चीज़ों का आप यूज़ करते हो, ये सारा कुछ आपको दैनिक जीवन में पढ़ना है। कार्बनिक रसायन हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बन एवं उनके अपरूप कौन से होते हैं, कार्बन क्या है, आवास साड़ी में कहाँ पे रखा गया है, और इसके कौन कौन से, कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिंस्टर फ्लोरीन हो गया, ग्रेफीन हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल में पढ़नी हैं कि ये क्या होती हैं। धातु, अधातु और उपधातुओं को डिटेल में पढ़ना है। धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, उपधातुएं क्या होती हैं, धात्विक खनिज कौन से हैं, अधात्विक खनिज कौन है, इनके भंडारण कहाँ पर हैं, इनसे क्या क्या उपयोग किया जाता है, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, और मिश्र धातुएं किसे कहते हैं, एलॉय किसे कहते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ना है। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन ऐसे हैं जो रासायनिक परिवर्तन है, कौन कौन से भौतिक परिवर्तन है, जैसे अंडे का उबलना, कागज़ का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, आम का पकना, भोजन का पचना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। ये सब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, इनका पीएच स्केल पे इनका पीएच मान अलग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है। हाइड्रोजन और उसके यौगिक, जैसे वाटर हाइड्रोजन का यौगिक है, जैसे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन का यौगिक है, इनके क्या यूज़ होते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु कैसा होता है, उसमें क्या क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाई मेसान, और जितने भी उसमें आपको न्यूट्रिनो, एंट्री न्यूट्रिनो, क्वार्क और हिग्स बोसान, गॉड पार्टिकल, सारा कुछ आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये एक परमाणु के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये अगर इतना आप पढ़ लेंगे, इसके बाद जो चीज़ें बचेंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जीव विज्ञान, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, और फिर हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। तो एक एक टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा। आप सीरियल से चीज़ों को आप समझते जाइएगा और कमेंट करते जाइएगा। उसमें कोई अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है तो आप हमको बताइएगा, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।